हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो दिन है संडे का और अभी अभी मैं जस्ट नहा के ही निकली हूँ और नहाने के साथ साथ मैं कपड़े भी धुल ली थी, तो उसको भी साथ में लेके बाहर आ गई हूँ बालकनी में फैलाने के लिए। तो संडे के दिन आप लोगों को पता ही है कितना ज़्यादा काम होता है। और देखिए, जो भी काम होता है घर पे ना, हम सभी लोग अच्छे से करते हैं। मतलब यही सोचते हैं कि अपने घर को एकदम से स्वर्ग बना दे, एकदम से साफ़ सुथरा और चमका दे। तो जो ये काम होता है ना, हम सभी औरतों के हाथ में ही होता है। मतलब हम लोग चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और हमें लोग चाहे तो घर को नर्क भी बना सकते हैं। मतलब औरतों के हाथों में दोनों काम होते हैं। तो सुबह सुबह उठ के मैंने सारा काम कर लिया है, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह जो भी था सारा कुछ फिनिश हो गया। उसके बाद मैं नहा के और अब मैं कपड़े लेके बाहर फैलाने के लिए आ गई हूँ। और मतलब मेरे यहाँ ना कपड़े डेली ही 5, 10, 15, 20 तो कपड़े डेली ही धुलने पड़ते हैं, क्योंकि देखिए इस टाइम पे मशीन मेरे पास नहीं है और मैं बहुत जल्द मतलब सोच रही हूँ मशीन लेने के लिए। कुछ प्रॉब्लम्स है, इस वजह से मैं मशीन अभी नहीं ले पा रही हूँ। और देखिए, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो घर में रहती ही है। तो अगर मशीन होता ना तो रात बिरात जब भी टाइम मिलता है लगा दो तो कपड़े धुल जाते हैं। लेकिन इस टाइम पे मशीन नहीं है तो इससे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और डेली की डेली ही कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कपड़े अगर नहाने के पहले ही धुल लिए जाए ना तो सही रहते हैं, वरना छींटे वगैरह पड़ते हैं ना तो फिर खुद के कपड़े गीले हो जाते हैं। तो इसलिए मैं पहले ही सुबह ही भिगा दी थी और नहाने के पहले कपड़ों को मैं वॉश कर दी थी। और उसके बाद से नहा धो के निकल गई हूँ बाथरूम से। और यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को भी मैं मेंटेन कर लूँगी। और यही एक टाइम होता है कि मतलब थोड़ा सा समय निकाल के अपने आप को मेंटेन करने के लिए। अगर ये टाइम निकल गया ना तो फिर पूरा दिन इतना ज़्यादा व्यस्त रहता है, इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि हम लोग चाह के भी अपने आप को मतलब तैयार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कंघी कर रही हूँ बालकनी में, क्योंकि ना मेरा बाल बहुत ज़्यादा टूट रहा है, बहुत ज़्यादा झड़ रहा है। तो इसलिए मैं रूम से निकल के बालकनी में आ गई हूँ। और बहुत तेज़ धूप निकली है, मतलब अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है। और आज संडे के दिन ना बच्चे भी बहुत जल्दी सो के उठ गए थे, 7 बजे उठ के। और नीचे तीनों बच्चे साइकिलिंग करने चले गए हैं। तो अभी लगभग 8:30 या 9 बज रहा होगा, मैं टाइम भी नहीं देखी हूँ। और देखिए मतलब बहुत जल्दी ठंडा आने वाली है, लेकिन फिर भी देखिए ना गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही है। बहुत तेज़ वाली गर्मी लग रही है इस टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए मैं कंघी कर ली हूँ, बिंदी वगैरह लगा ली हूँ और इसके बाद अब मैं मंदिर में जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। उससे पहले मंदिर के जितने भी बर्तन हैं उनको मैं इकट्ठा कर रही हूँ साफ़ करने के लिए। और उसके बाद मंदिर को मैं अच्छे से साफ़ सुथरा करूँगी, पोछा वगैरह लगाऊँगी, तब उसके बाद पूजा करूँगी। और पूजा में ना अगर फूल मिल जाए ना ढेर सारा तो फिर तो मंदिर को सजाने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन ना इस टाइम पे मेरे पास फूल नहीं है और मेरे मतलब बालकनी जो है ना उसमें बहुत कम फूल खिल रहे हैं। वैसे तो डेली 4, 5, 6 फूल तो निकल ही जाते थे, लेकिन कुछ दिनों से बिल्कुल ही फूल नहीं खिल रहे हैं, 1-2 फूल निकल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ये जो प्रसाद है ना मिश्री चढ़ाती हूँ, इसको एक डिब्बे में मैं स्टोर कर लेती हूँ। अगर बच्चे घर पे रहते हैं फिर तो मैं दे देती हूँ बच्चों को खाने के लिए, और बच्चे नहीं रहते हैं ना तो फिर डिब्बे में स्टोर करके रख लेती हूँ और उसी की मैं चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक फूल निकला हुआ है और एक ही भगवान को मैं चढ़ाऊँगी, अब क्या करूँ। और यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही हूँ। पहले मैं सूर्य भगवान को जल ही चढ़ाती हूँ, उसके बाद से मैं पूजा पाठ करती हूँ। मतलब मंदिर पहले से ही क्लीन कर देती हूँ। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद फिर मैं पूजा करती हूँ। तो मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। अब चलिए चलते हैं किचन में। और यहाँ पे आज मेरा बड़ा बेटा मेरा काम संभाल रहा है, मतलब इसमें पानी मैं ही भरती हूँ। तो आज पता नहीं क्यों इसका मन किया है तो ये खुद ही बिना कहे ही पानी भर दिया है। और कभी कभी बच्चे इस तरह से काम करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है।
और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ये मुरमुरे का पैकेट आप लोग देख सकते हैं, तो काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था लेकिन इसकी बारी आ ही नहीं रही थी। तो आज ना मेरे यहाँ इसी का नाश्ता बनने वाला है, तो इसको खोल के मैं डिब्बे में भर दूँगी। और आज मैं कोई भी स्पेशल नाश्ता नहीं बना रही हूँ। उसका एक रीज़न है कि मेरे यहाँ दूध काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है और अगर स्पेशल नाश्ता बन गया ना तो फिर दूध बच जाएगा। तो सुबह सुबह ही मैं दूध वाले भैया के पास कॉल कर रही थी लेकिन वो फ़ोन उठा ही नहीं रहे थे। तो आज भी दूध आ ही जाएगा, तो मैं सोची कि पहले ना ये दूध मतलब ख़त्म हो जाए, उसके बाद से ना मैं मतलब मना कर दूंगी। दूध वाले भैया जब आएंगे तो कह दूंगी कि 2-3 दिन तक दूध न लाएं। आप लोग देख सकते हैं इतना दूध तो इकट्ठा है भगोने में, बड़े भगोने में, और आज का भी दूध आ ही जाएगा क्योंकि वो फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। तो जब वो आ जाएंगे तभी मैं मना कर दूंगी, तो 2-3 दिन में ये दूध ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बच्चों से बोली थी कि आज कोई स्पेशल नाश्ता नहीं बनाऊंगी क्योंकि आप लोग ना दूध को पहले फिनिश करो। तो दोनों बच्चों को मैं मुरमुरे में दूध डाल के ही दे दूंगी, तो वही इन लोगों का नाश्ता हो जाएगा। और डेली मैं अंकुरित चना करती हूँ ना, तो अंकुरित चना हम लोगों का नाश्ता हो जाएगा, मेरा, इनका और मेघना का। तो यहाँ पे देखिए दोनों बच्चों को मैं दे दी हूँ दूध में मिक्स करके। और यहाँ पे अब अपने लिए, मेघना के लिए और इनके लिए मैं बनाऊँगी। जैसे वो होता है ना चटपटा सा भेलपूरी खाते हैं ना, उसी तरह से ये मैं नाश्ता बनाऊँगी। इसमें टमाटर प्याज वगैरह डाल दूँगी और इसमें मसालेदार जो चना होता है वो डाल दूँगी। और आप चाहें तो नमकीन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नमकीन नहीं डालूँगी, मसालेदार चना डालूँगी। और इसमें मुरमुरे डाल के, नींबू का रस वगैरह, चाट मसाला डाल के मैं मिक्स कर दूँगी। तो आज मेरे यहाँ एकदम सिंपल नाश्ता और हेल्दी और टेस्टी भी नाश्ता है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था खाने में, तीखा सा चटपटा सा लग रहा था। और मेघना को ना तीखी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप लोग मेरे हाथों पे दाग देख सकते हैं कितना गंदा सा लग रहा है, क्योंकि ना मैं दाल में तड़का लगा रही थी तो उसी की छींटे मेरे हाथ पे, फेस पे और गर्दन पे पड़ गए हैं। तो गनीमत तो ये है कि गर्दन पे दाग नहीं, मतलब फेस पे दाग तो नहीं पड़े हैं, लेकिन गर्दन पे और हाथों पे दाग पड़ गए हैं। तो देखते हैं कब तक ये दाग जाएंगे। बहुत गंदे से लग रहे हैं, बहुत बेकार लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे मैं और मेघना नाश्ता करने बैठ गए हैं और दोनों बच्चों को भी मैं थोड़ा थोड़ा सा ये वाला नाश्ता दी थी, लेकिन ना दोनों बच्चे ना कच्चा चना नहीं खाते हैं। तो अभी देखिएगा दोनों ला के वापस कर देंगे, बोलेंगे कि आप खा लो, हमें नहीं खाना है। इसीलिए उन लोगों को मैं मुरमुरे में दूध मिला के दी थी, क्योंकि मुझे पता था वो सभी चीज़ें नहीं खाएंगे। तो मेघना तो खा लेती है हर चीज़ थोड़ा बहुत, लेकिन ये दोनों बच्चे ना मेरे बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। इन सबको ना ऊपरी चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, यही सब ज़्यादा पसंद करते हैं, हेल्दी चीज़ें नहीं खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे निहाल लेके आ गया है देने के लिए और बोल रहा है कि मुझे नहीं खाना है, आप खा लो। और अभी ये छोड़ के चला जाएगा, नहीं खाएगा बिना मन के। मतलब मैं डांट रही हूँ ना, तो बिना मन के ये थोड़ा थोड़ा खा रहा है। और आयु भी लेके आ गया है, बोल रहा है कि हमें नहीं खाना है। तो जो बाहर की चीज़ें होती है ना, मैं मंगाती ही नहीं हूँ। बेशक 4 महीने, 6 महीने या 1 महीने में खुद ही घर पे बना लेती हूँ और इन लोगों को खिला देती हूँ, लेकिन बाहर की चीज़ें मैं देना एकदम बंद कर दी हूँ। और देखिए अगर बच्चों को ना बाहर वाली चीज़ें की लत लग जाए ना, तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ अरहर की दाल लेके। और अरहर की दाल में ना थोड़े से घुन वगैरह दिख रहे थे, तो मैं सोची कि धूप भी अच्छी खासी निकली है तो इसको धूप में थोड़ा सा डाल दूँगी। तो वही यहाँ पे देखिए मैं फैला रही हूँ। और जो मिर्चवानी मैं बनाई थी ना, उसको भी धूप में रखती हूँ। तो मिर्चवानी ना धूप से ही पकती है और लगभग 3 दिन हो गया है। तो आज पतिदेव जी को मिलेगा खाने के लिए, क्योंकि उनको मिर्चवानी बहुत पसंद है। और यहाँ पे घड़ी पता नहीं क्यों चल नहीं रही है, इसमें नया सेल हम लोग लगाए हैं, तो इसको भी मैं धूप में रखती हूँ ताकि थोड़ा सा धूप लग जाए, तो देखते हैं चलती है कि नहीं। तो यहाँ देखिए दाल को मैं फैला दी हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप लोग, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।